अगर आप बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरे सिलेबस की, पूरे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कि किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टफ आता है, कौन सा थोड़ा सा नॉर्मल आता है, कौन सा बेसिक से आता है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में जरूर बहुत बहुत काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आप सबको पता है 120 मिनट का 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मार्क्स के होता है और 150 मिनट का टोटल क्वेश्चंस होता है। उसमें आते हैं मेनली 6 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से हिंदी आपका 25 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का, एसएसटी साइंस और इंग्लिश 20 मार्क्स की और रीजनिंग 10 मार्क्स का रहता है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस किससे किस आधार पे आता है, कौन सा बेसिक आता है, कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट आता है। वैसे तो एग्जाम का लेवल बहुत ही बेसिक है, बट कंपटीशन आपका बहुत हाई है, इसलिए आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। थोड़ा सा नजर डालते हैं थोड़ा सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे किससे कितने मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो हिंदी पे थोड़ा सा ज्यादा आपका कमांड, और क्योंकि ये 25 नंबर का भी आता है तो इस पे अगर आपका अच्छा कमांड हो जाता है तो आपका नंबर अच्छा उठ सकता है। तो हिंदी में सबसे पहले आपको व्याकरण में संधि समास और अलंकार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और पर्यायवाची विलोम आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां अच्छे से पढ़ के जाएगा, और कुछ अपठित गद्यांश आपके आते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढ के क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना रहता है। तो ऐसे ये हमारे हिंदी का सिलेबस। आगे बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस का। तो मैथ्स में परसेंटेज, प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, प्रपोर्शन, रेशियो, अनुपात और समानुपात, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एवरेज और औसत, इस पर अगर आपकी अच्छी खासी कमांड है तो आपका अच्छा खासा मार्क्स उठ सकता है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा ट्रिकी है और ये थोड़ा बेसिक से ही पूछा जाता है। वैसे बहुत हाई लेवल इसका होता नहीं है, बट आपका प्रैक्टिस ही आपको इसमें एक अच्छा खासा नंबर आपको दिला सकता है। तो आपको इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए। डेली प्रैक्टिस से मुझे यहाँ पे एक लोकोक्ति याद आ रही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बहुत लोग इस लोकोक्ति को सुने होंगे, बट जो लोग नहीं सुने उनके लिए मैं ये अर्थ थोड़ा समझा देती हूँ कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, मतलब कि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी, एक जो जो उतना समझदार नहीं हो वो भी बहुत बुद्धिमान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेकंड वाले लाइन का ये मतलब है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, मतलब कि जैसे कि अब कुआं से, पहले के जमाने में कुआं से पानी खींचा जाता था, तो पानी को खींचते 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 जब बहुत साल तक पानी ऐसे ही खींचा जाता था तो क्या होता था, उसके जो कुआं के चारों बगल जो बना रहता है गोल सा चबूतरा, उस पर क्या पड़ जाता था, निशान पड़ जाता था। वही बोला गया है कि अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी चीजें बहुत, अंडरस्टैंडिंग लेवल हर एक चीज आपका अच्छा हो सकता है। रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है। तो रीजनिंग में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है, सीरीज, जो नंबर और अल्फाबेट वाला सीरीज होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, ब्लड रिलेशन संबंध वाले क्वेश्चंस, डायरेक्शन टेस्ट वाले की एक व्यक्ति है पूरब जा रहा है पश्चिम जा रहा है, इतना किलोमीटर चला इतना किलोमीटर चला, ऐसे वाले क्वेश्चंस, और पजल्स वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज, जो हिंदी अपठित गद्यांश के टाइप का ही होता है, सेम वही चीज होती है। इंग्लिश में आपको कुछ पैसेज दे देता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस के आपको आंसर देने रहते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा वोकैब पे अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा, थोड़ा सा पकड़, और फिर आप देख लीजिएगा वॉइस वगैरह इसमें इंग्लिश में। और आपका साइंस में बेसिक वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेसिक, एनसीईआरटी, एससीईआरटी का बुक्स 10th तक के आप उसमें पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा। एसएसटी में भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, यही सब आप अगर पढ़ेंगे 8 तक का, 10th तक का, तो आपका इसमें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बचे हैं, तो कम टाइम में हम अच्छा सा स्कोर हासिल कर ले उसके लिए। अब अगर बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो आप अपने डेली आप 2 से 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़िए, अपने 2 से 3 सब्जेक्ट्स को डेली टारगेट रखिए। आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, रोज मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो दीजिए और बेहतर होगा। और आप क्या करिए, वीक सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, वीक सब्जेक्ट जो आपका है उसको आप छोड़िए मत कि नहीं चलो इसमें से
अगर नहीं, क्योंकि अभी आपका लास्ट है तो आपको नई चीजों पे उतना उलझने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ लिया उसी को और अच्छे से पढ़िए। आपको करंट अफेयर्स इसमें थोड़े बहुत देखने होंगे, क्योंकि उससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के साथ आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी कि ना हालात देखो ना वक्त का बहाना बनाओ। ना हालात देखो ना वक्त का बहाना बनाओ, अगर सपना सच करना है तो आज से ही लग जाओ। ठीक है बेटा, तो अपनी पढ़ाई ऐसे ही अच्छे से करते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे से हो। यहीं पे हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी जानकारी वाली लगी हो तो आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के अपडेट्स के लिए एक और हम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम 30 दिन का, जो 30 दिन आपका एग्जाम में बचा है, उसका मास्टर प्लान बना के लेके आएंगे कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी होगी, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सके, आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।